हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे 29 तारीख का 29 दिसंबर 2020 में जो एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फुल डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, √4624 की वैल्यू अगर 68 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अब 2 अंकों के बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे 2 में लगा है तो यहाँ का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे 4 में लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 के बीच में पॉइंट कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे 3 के बीच में पॉइंट लगा देंगे। अब ये इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन्हें हम छोड़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थुम्बा को खालिस्तान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल में के रूप में चुना गया था। तो यह इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के लिए ये चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A*B का मतलब है ब्रदर और हैश का मतलब है ये दोनों ए बी का फादर है, और $B का मतलब है AB की वाइफ है। तो इसमें से सही रिलेशन बताना है जिसमें RP का सन हो। तो RP का सन इस कंडीशन में हमें चेक करना है। तो ये कंडीशन तो हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रदर और फादर की कंडीशन है, और ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये ब्रदर की कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन में हमारा PHQ है, तो हैच का मतलब है PQ का फादर है और QR का की वाइफ है। तो ये भी गलत हो रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। PQ की वाइफ है और QR का फादर है। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुत्र और फादर और सन का रिलेशन बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा A/B 15-16 है। इन सब में AB, BC और CD का रेशो दिया है, तो AD का रेशो निकालना है। तो हम यहाँ पे A, B, C और D का रेशो लिख लेते हैं। तो A का रेशो 15-16, B का रेशो 8 और 25, BC का रेशो और CD का रेशो 20 और 9 है। तो 16 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एक 16 यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ से 25 आ जाएगा, एक यहाँ 8 आ जाएगा इसका, और ये यहाँ से 20 और ये वाला भी 20 यहाँ आ जाएगा। तो अब हमें A और D का निकालना है। तो A और D की वैल्यू हम डायरेक्ट देख लेंगे। यहाँ पे A की वैल्यू है 15 × 8 × 20 रेशो 16 × 25 × 9। अब इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2:3 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिला में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में एक यानी कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूहू क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसको छोड़ देंगे। विच इज़ द फॉलोइंग विक्ट्री ऑफ इंडिया डिड टेक इनिशिएटिव। तो इसमें से किस वायसरॉय ने इंडिया के वायसरॉय के लिए ये इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए शुरुआत की थी। तो ये बताना है। तो लॉर्ड रिपन ने ये शुरुआत की थी सबसे पहले। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका नाम है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 150 मदों का माद 45 प्राप्त हुआ। 2 मादों को गलत लिख दिया गया, जहाँ पे 48 और 46 की बजाय यहाँ पे 48 और 46 की बजाय 83 और 76 लिख दिए गए हैं। तो अब देखते हैं हम कि 83 + 76 लिख दिया गया है, और लिखना था हमें यहाँ पे 38 और 46 हमें लिखना था।
तो जब इसको सबको सॉल्व प्लस माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 75 प्राप्त होगा, और 75 को हम टोटल से डिवाइड कर देंगे, जो कि टोटल हमारा 150 है। अब 150 से हम भाग दे देंगे तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.5 हमारे माध्य में से घटा देंगे, तो 45 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.5। तो ये 44 हमारा 5 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है, जहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी के बारे में एडॉप्ट कहाँ से किया गया है। तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये सबके स्क्वायर का प्लस 14 तक का स्क्वायर हमें दिया है, जिसका प्लस है 1015। तो और हमें निकालना है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसा करके 42 के स्क्वायर तक निकालना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये हमारा चलते चलते ये हमारा 14 के स्क्वायर तक आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू है तो हम यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे। इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर हम 9 लिख देंगे और इसकी वैल्यू जो है कि 1015 लिख देंगे, और इसका गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 9135। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये 26 नवंबर को डिसाइड किया था कि संविधान मना लिया जाएगा, संविधान हमारा बन के तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाया था। इसलिए लेकिन इसको हम डे के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं, और 26 जनवरी को हमारा लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइज लेंस लेड टू मायोपिया। तो ये मायोपिया दूरदृष्टि को दर्शाता है, एक्सेसिव कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज से 2 वर्ष में बढ़कर इतनी चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही है, ध्यान रखना है, और 3 वर्ष में इतनी हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस हम निकाल लेंगे और अपॉन में रख देंगे जो कम साल का होगा, यानी कि स्मॉल वाला CI हम नीचे रख देंगे, इनटू कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारी R की वैल्यू निकल आती है, R% की वैल्यू हमारी निकल आती है। तो डिफरेंस इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, जो कि निकल के आएगा, इसका और इसका डिफरेंस हम लेंगे तो ये निकल के आएगा 121 0, और इसके नीचे 2 साल वाले का हम रख देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू 10% निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि एट द रेट का मतलब प्लस और इनटू दोनों हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है जो कि सबसे कम हो सॉल्व करने पर। तो हम एट द रेट की वैल्यू अगर हम इनटू रखें तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम प्लस रखें, हमें कहीं पे प्लस रखना पड़ेगी और कहीं पे इनटू रखना पड़ेगी। जैसे कि 1 में अगर हम 2 प्लस करें तो ये वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम इनटू करें तो ये वैल्यू हमारी 2 निकल के आती है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में इनटू रख देंगे। अब 2 + 3 करेंगे तो 5 आता है, और जबकि 2 × 6 करेंगे, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो इसलिए हम इसके बीच में प्लस रखते जाएंगे। ऐसे ही हम बाकी सबके बीच में भी प्लस रखते जाएंगे। तो ऐसे प्लस रखने पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 14 आएगी निकल के, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन किसने किया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। राम श्याम का भाई है, एक दूसरे के भाई हो गए, और महेश राम का पिता है। महेश जो है कि राम का पिता हो गया, और जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की बेटी है। ये श्याम की बेटी हो गई प्रिया, और जगत इसका भाई हो गया। तो जगत इसका भाई हो गया, ये लड़की हो गई, और राम जो है श्याम का भाई हो गया। तो राम श्याम का भाई हो गया, और ये महेश पिता हो गया। अब ये बताना है कि महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है।
तो महेश जो है कि इसका दादा लगेगा, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में बात पहुंच चुकी है, तो महेश और जगत में ये दादा का रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या था? तो ग्रीन गुड्स डीड्स इसका सही नाम था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की तरफ जाती है और 1 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से बेंगलोर से मुंबई की तरफ जाती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली से कितने घंटे बाद मिलेगी? अब इस क्वेश्चन में इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी निकल दी होनी थी, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसका आंसर 4 लगाया हुआ है, तो इसको हमें इंग्लिश में सही जवाब देना पड़ेगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन सही दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 प्लस ये है, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 0.9 और ये इंटू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6.9 और प्लस आ जाएगा 5। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये 23 हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो, तो ये सही नाम है पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे से मेल खाता हो। तो कैट जब चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ फेलिन बोलते हैं और डॉग के भौंकने को कैनाइन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी ये सब वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC 5 दिन में काम कर सकते हैं, ABC 5 दिन में वही काम कर सकते हैं। BCD 10 दिन में और CDA उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और DAB उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है कि ABCD मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा 30 निकल के आएगा, तो 5 6 का 30, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2 और इसकी 1 हो जाएगी। अब इन सब की इफिशियंसी को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ए और ए 3 बार आ रहा है और बी भी 3 बार आ रहा है, मतलब ये सब 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस D ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं और इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 12 निकल के आएगा। तो A प्लस B प्लस C की भी जो वैल्यू निकल के आएगी, A B C और D की तीनों की इफिशियंसी जो निकल के आएगी वो 4 निकल के आएगी, वो 4 निकल के आएगी। और 4 से हम जब 30 में डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 निकल के आ जाएगा, 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर है। AB का मिड पॉइंट X है और BC का मिड पॉइंट Y है। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो यहाँ पे एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया XYB, और जिसका क्षेत्रफल हमें 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि BY जो है वो 1/3 BC के बराबर है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे हम BY की वैल्यू X मान लेते हैं, BY बराबर X मान लेते हैं, तो BC बराबर यानी कि त्रिभुज की भुजा 3x के बराबर हो जाती है। तो हम ये x मान लेते हैं, अब ये x मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं तो ये x हो जाएगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी। अब हम इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमारा 300। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे आधार इंटू ऊंचाई लेके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 10√6 निकल के आएगी। 10√6 निकल के आएगी और इस चतुर्भुज की जो एक भुजा निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो BC यानी कि एक भुजा निकल के आएगी हमारी
3 का गुणा कर देंगे इसमें x में, तो 30√6 ये हमारी निकल के आ जाएगी। अब ये हमारी 30√6 निकल के आ जाएगी। तो अब देख सकते हैं कि ये 30√6 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे AC यानी कि डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो डायगोनल की लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे भी हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 30√6, AB की वैल्यू भी 30√6 और BC की भी वैल्यू 30√6। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी लगाने के बाद सॉल्व करने से हमारा आंसर AC बराबर हमारा आंसर निकल के आएगा, AC बराबर √30√6 का स्क्वायर और प्लस 30√6 का स्क्वायर, ऐसे निकल के आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 60√2 आंसर आ जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 60√2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें टोटल छात्रों की संख्या 3500 दी है। कराटे, कुकिंग और क्रिएटिव राइटिंग में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। तो कराटे में का कलर हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको जूम करके। कराटे का कलर येलो है जहाँ पे 17% इसकी वैल्यू दी है, प्लस कुकिंग का जो कलर है 8% दी है और क्रिएटिव राइटिंग की वैल्यू हमें 14% दी रखी है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली में कराटे की वैल्यू हमें 25% दे रखी है। तो 25 + 8 + 14 इस सब का निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आठ 5 13, 13 4 17 की 7 और ये 47% आ जाएगा। तो 47% हम इसको निकालेंगे। तो हम 3500 को सॉल्व कर लेंगे, 47% निकाल लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर 1645 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC किसी काम को 40, 60 और 80 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ABC A 40 दिन में, B 60 दिन में और C 80 दिन में पूरा कर लेता है। तीनों ने शुरू किया, लेकिन अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो इसका एलसीएम 240 आएगा। ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी, 40 से जब हम डिवाइड करेंगे, और इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी C की 3 आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि A ने 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि वो कितना काम करता, 11 × 66 काम करता, 11 × 6 यानी कि 66 काम करता। और B ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि B करता 8 दिन काम कितने की इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी से। तो ये 32 काम ये दोनों करते। तो ये 66 और 32 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 98। अब इस 98 को हम 240 में जोड़ देंगे तो 240 + 98 हो जाएगा हमारा, 240 + 98 338 हो जाएगा। और इस 338 में हम तीनों की इफिशियंसी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो तीनों की इफिशियंसी का जोड़ कितना हो जाएगा, 6 4 10 + 3 13। तो 13 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा आंसर 26 निकल के आ जाएगा। तो 26 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। तो डेनमार्क में सबसे सफल कैसा सहकारी कृषि है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या था। तो डेक्कन क्वीन सबसे सुपरफास्ट ट्रेन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा की कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। तो एक व्यक्ति को 40% प्राप्त हुआ राणा को, और जो रणवीर था यानी कि रणवीर था उसको 60% प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि 100% मत होते हैं। तो 100% का अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आया 20%। तो 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 60,000। 60,000 दे रखी है, तो बताना है 60,000 मतों से हार गया, तो चुनाव में उसको 40 कुल उसको 40 राणा को 40% प्राप्त हुए और वह 60,000 मतों से हार गया। तो हमें बताना है कि रणवीर को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो रणवीर को 60% मत प्राप्त हुए थे, तो 20% की वैल्यू जब 60,000 है तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 20। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 6×18 1,80,000 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हैं। तो 100 और इसके बीच में ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी हमारी 108 जो 12 से डिवाइड होगी, और जो लास्ट संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 200 से कम रहेगी, तो 200 में हम 12 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 200 में से घटा देंगे तो लास्ट संख्या 192 हो जाएगी। अब इस सब का हमें जोड़ ज्ञात करना है। तो जोड़ ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें दो फार्मूले होते हैं, एक लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे a जो होता है वो सीरीज का पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म होती है, और l जो होता है वो लास्ट टर्म होती है। तो लास्ट टर्म हमारी 192 है और पहला हमारा 108 है और n-1 ये है, और d की वैल्यू जो है कि इसके बीच में डिफरेंस है, यानी कि इसमें फिर 12 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा n की वैल्यू 8 आ जाएगी यहाँ पे। अब n की वैल्यू 8 आ जाएगी तो अब हमें इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। तो n की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 8/2, और पहली है 108 और दूसरी है 192। अब इसको जब हम करेंगे तो ये 4 बार चली जाएगी, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। तो 4 इंटू 300, तो हमारा आंसर 1200 आ जाएगा ऐसे निकल के। तो 1200 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत कहाँ की गई। ATL का फुल फॉर्म क्या है, अटल टिंकरिंग लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस का किसके द्वारा निकाला जाता है। तो ये यकृत के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 की कुछ भाग साधारण ब्याज से 5% से और कुछ भाग 10% से उधार लिया गया। तो 5 भाग दोनों में 750 की राशि प्राप्त हुई। जैसे क्वेश्चन है कि 5% और 10% की कुछ ब्याज पे राशि दी गई है 5,000 की राशि को। तो टोटल ब्याज यहाँ पे 1750 निकला। तो 10% पर ब्याज से दी गई राशि का निकालना है कि कितना था। तो 10% से हम मान लेते हैं कि x रुपये दी गई, x रुपये 10% से 5 वर्ष के लिए दी गई, और प्लस कर लेंगे 5,000 माइनस x इंटू 5% अपॉन 100 बराबर 1750। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी
इसको हम 5 से काट देते हैं तो ये 20, और ये 5 से काट देते हैं तो ये 20, और फिर 5 से काट देते हैं तो 5 चौको 20, और 5 से यहाँ काट देते हैं तो 5 चौको 20। अब यहाँ पे ये 4 का गुणा यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5000 माइनस x बराबर 4 का गुणा यहाँ कर लेंगे 1750 में, तो यहाँ पे ये x आ जाएगा और 5000 यहाँ पे प्लस कर देंगे। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2000 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी का प्रवाह 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी यानी कि गिरेगा। तो हम इस पे देख लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है, तो 10 मिनट में कितना पार कर लेगी। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5 को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कर लेंगे, और 10 मिनट यानी कि मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 10 × 60, तो इतनी डिस्टेंस ये भर जाएगा इससे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया टाइम, वो स्पीड इनटू टाइम करके। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 3 = 18, 6 से ये कट गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे आगे तो ये 2500 / 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रवाह अगर हमें नदी का ये निकालना है तो इन सब का गुणा करना पड़ेगा। ये हो गई इसकी गहराई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई 2500/3 इसकी लंबाई। 2 मीटर हो गई गहरी और 21 मीटर चौड़ी, और 2500/3 इसको कर लेंगे सॉल्व। 7 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको कि यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल ली 5। पहले स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और यहाँ से हमने टाइम का गुणा कर दिया, तो यहाँ से हमारी ये डिस्टेंस निकल के आ गई 2500/3, और यहाँ से ये गहराई थी और ये चौड़ाई थी, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 35,000 यहाँ से निकल के आ गया। तो 35,000 किलोलीटर यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताना है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अगर 1200 है तो कुल संख्या ज्ञात करना है। तो 35 + 55 हम जब कहते हैं तो ये हमारा 90 आता है, और 90 में से हम 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा 70 आएगा। जो 70 रहेगा जो जिनने टोटल उत्तीर्ण किया है, और जिनने उत्तीर्ण नहीं किया है तो उसको 100 - 70 कर लेंगे, तो ये 30% हमारा निकल के आएगा अनुत्तीर्ण, यानी कि अनुत्तीर्ण संख्या निकल के आएगी। तो 30% की वैल्यू हमें 1200 दी है, 30% इक्वल टू हमें 1200 दिया है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी 4000। तो 4000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। तो फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूटर चिप इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये टी, जूट और शुगर ये सब खाने की चीज़ें या फिर ओढ़े पहनने की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द को चुनिए जो 3 से अलग हो। नेग्लेक्ट, अटेंट ये अलग है, बाकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √150 - √54 - 24 इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ से हमारा 5 बाहर निकलेगा, क्योंकि 25 टक्का 150 होते हैं, तो 25 का रूट बाहर निकलेगा 5 और √6 अंदर बचेगा। ऐसे ही यहाँ से हमारे 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि 6 नामे के 54 होते हैं, तो 9 का 3 बाहर निकल आएगा और 6 अंदर रह जाएगा।
ऐसे यहाँ पे 6 चौको 24 होते हैं, तो 2 बाहर निकल आएंगे और 6 अंदर रह जाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -5√6 हो जाएगा। और ये 5 रूट प्लस का था ही यहाँ से, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, 1906 में किया गया था ये। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे पद के साथ वही संबंध है जो पहले के साथ है। सूर्य पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 5y = 12 है, तो xy = इतना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे। 2x + 5y का क्यूब = 12 का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ + 125y³ + 3xy, यानी कि 3 × 2x × 5y, यानी कि 10xy हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में आ जाएगा 2x + 5y = 12 का क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम x × y की वैल्यू और इसकी वैल्यू हम रख देंगे, और यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1008 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर कब मनाया गया था? तो ये 1989 में विश्व धरोहर मनाया गया था। 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण इसका फोकस था। निम्न में से किस रक्त समूह वाले सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माने जाते हैं? तो AB+ वाले जो लोग होते हैं वो सबका ब्लड ले सकते हैं, और O- वाले सबको दे सकते हैं। 25 मीटर ऊंचाई की एक चट्टान से शीर्ष के मीनार, यानी कि ये 25 मीटर की ये चोटी हो गई, और इसके सामने एक ये मीनार है। तो 25 मीटर की ये ऊंचाई हो गई। उन्नयन कोण और अवनमन कोण ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण यहाँ से ये और अवनमन कोण दोनों बराबर दे रखे हैं। इनने बोला है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों के दोनों बराबर हैं इसके। तो यहाँ से इसका ये 45 आ रहा है, और ये भी 45 आ रहा है। 45 क्यों आ रहा है? क्योंकि इनने बोला है कि बराबर हैं। अब ये बराबर हैं तो ये और ये एंगल सब बराबर हो जाएंगे, तो 45 हो जाएगा। तो 25 इसकी लंबाई है, तो 25 ये हो जाएगी, और 25 ही ये हो जाएगी। अब 25 ये हो गई है, तो 25 बीच की लंबाई और 25 ये, तो इस तरीके से 25 + 25 ये 50 मीटर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का योग, यानी कि LCM + HCF बराबर 369 दिया है, और LCM - HCF बराबर यहाँ पे 351 दिया है। जब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से LCM हमारा 360 निकल के आ जाएगा, और HCF जो है कि 9 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेशन को एक बार जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है। जोड़ने पे LCM की वैल्यू हो जाएगी, और घटाने पे HCF की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। तो फिर फॉर्मूला होता है LCM × HCF = दोनों संख्याओं का गुणा, पहली संख्या × दूसरी संख्या। तो हमें यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, LCM दे दिया हमारा 360, और HCF हमारे निकाल लिया 9, और एक संख्या 72 हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 45 निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 20 cos 40 + cos 80। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1/8 आती है। अगर इसमें एक और कोई टर्म होती, जैसे इसको याद कर लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा लंबा होता है। अगर इस तरीके की 2 टर्म रेगुलर हैं तो इसका आंसर 1/4 आएगा। अगर इस तरीके की 2 टर्म, तीसरी टर्म एक साथ है तो 1/8 आएगा आंसर, और अगर 4 टर्म है तो 1/16 आंसर आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 1/8 हो जाएगा। बेला शुभम से लंबा है, बेला जो है शुभम से लंबा है, और उमेश शुभम से लंबा है। उमेश जो है शुभम से लंबा है, परंतु बेला से छोटा है।
तो उमेश की कंडीशन को हमें अलग लिखना पड़ेगी कि उमेश जो है शुभम से तो लंबा है और बेला से छोटा है। शुरू से इसको देख लेते हैं एक बार। बेला शुभम से लंबा है, तो शुभम छोटा हो गया और बेला लंबा हो गया। अब उसने बोला कि उमेश जो है शुभम से लंबा है परंतु बेला से ठिगना है। तो यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी कि इस तरीके की। अब उमेश क्या हो गया कि शुभम से तो बड़ा हो गया और बेला से छोटा हो गया। सलमान राहुल और शुभम से ठिंगा है, ठिगना है। तो जो सलमान है यहाँ पे कहीं राहुल भी आएगा और ये शुभम है। तो जो है सलमान जो है शुभम से ठिगना है और राहुल से भी ठिगना है, तो राहुल भी यहीं कहीं आएगा। हमने नेक्स्ट कंडीशन दे दी कि शुभम जो है राहुल से लंबा है, तो इस तरीके की ये कंडीशन बनेगी। तो समूह में सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा हमारा ये सलमान निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 डिवाइड बाय 5, 62 को 5 से डिवाइड कर देते हैं और इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 1 कट गए 7 से 7, तो ये निकल के आ गए हमारे 8/5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 चौको 16 और 5 25, तो ये प्लस में आ गए 4/5। अब सबका एलसीएम आ गया हमारा 5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 65 - 8 + 4, तो ये आ जाएगा हमारा ये सॉरी इसमें ये 62 दिया है, ये हमने गलत लिख लिया है। 62 दिया है, तो 62 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा लगभग 58 निकल के आएगा। 58 को यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएंगे हमारे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ये भी 16 हो जाएंगे। तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और प्लस कर लेंगे तो ये 50 हो जाएगी। 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये हमारा 10 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³ + y³ की वैल्यू 35 है, तो x + y = 5 है, तो x की पावर 4 और y की पावर 4 निकालना है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 मान लें और y की वैल्यू 3 मान लें तो 2 + 3 ये 5 हो जाता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, तो दोनों को जोड़ने पर 35 हो रहा है। मतलब हमारी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो 2 की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 16 आएगा और 3 की वैल्यू 3 की पावर 4 कितना आएगा? 81 आएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 97 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये डिवाइड बाय 5 हो गया और इसको हमने सॉल्व किया तो ये 24 हो गया। 24 × 7, तो ये हमारा निकल के आया 186 - 24 × 7। 24 × 7 कितना हो जाएगा? ये हमारा 168 हो जाएगा और प्लस 5। तो जब 168 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 20, जब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये 23 निकल के आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के बाद 1 छोड़ दिया तो m आ गया, KL m के बाद n छोड़ दिया O आ गया, O के बाद P छोड़ दिया Q आ गया, Q के बाद R छोड़ दिया तो S आ गया। और S वाली टर्म से शुरू होने वाला एक ही आंसर है, तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई का किराया इतना है, उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात इतना है। यदि कुल इतना किराया एकत्रित होता है एक दिन में तो हवाई जहाज़ द्वारा किराया बताना है। तो 5
8 और 12, इसमें हम 3, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ से, 5 तिया 15, 8 चौको 32 और 12 पंजे 60, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1,07,000 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 107। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60,000 हमारी वैल्यू आएगी। तो सही आंसर हमारा 60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, इनमें से एक अलग है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें सब में 4, बीच में 4 4 आ रहा है और 5 की जगह 5, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, लेकिन इसमें ये 4 की कमी है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1250 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे का फर्श बनाने की कुल लागत 3675 है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो लंबाई की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई 2x मान लेंगे और लंबाई 3x मान लेंगे। तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा और क्षेत्रफल की यहाँ पे वैल्यू हमारी निकल के आएगी। एक कुल लागत में हम प्रति वर्ग मीटर का डिवाइड कर देंगे, 12.5 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब काटेंगे तो इसकी वैल्यू 294 आ जाएगी और जब इसको यहाँ पे आ जाएगा 6x², तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो 7 से हमने लंबाई निकालना है, तो लंबाई हमारी 3x थी, तो x की जगह हम 7 रखेंगे तो 7 3 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी इसके प्रेरणा स्रोत हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। फाइंड द सम ऑफ 3 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैव 24 एज देयर HCF। तो 3 नंबर का ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर, तो ये हो गया 999 और स्मॉलेस्ट डिजिट का 4 डिजिट का नंबर, तो ये हो गया 1000। अब इसमें इन दोनों का सम कर लेंगे हम, तो 1999 आ जाएगा। और लेकिन इनने बोला है कि 24 को HCF जैसा रखना है, तो 24 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा 7 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 इसमें से माइनस कर लेंगे तो 992 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों के रोग प्रभाव से मुक्त करने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। तो मलावी ने ऐसा लॉन्च किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST? तो GST किस टाइप का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत की ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो जोसेफ नोएल ने पेटेन ने ये बनाई थी। यदि कुछ आंकड़ों की माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माध्य हमारा 4x है और माध्यिका हमारी 5x है। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम रखेंगे तो बहुलक की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो 3 इंटू माध्यिका कितनी हो गई? यहाँ पे माध्यिका की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी है, तो 3 5 15x इसकी वैल्यू हो गई और -2 माध्य यानी कि 8x हो गई। तो बहुलक की वैल्यू यहाँ पे 7x निकल के आ गई। अब यहाँ पे उनने माध्य और बहुलक की वैल्यू वो अनुपात पूछा है। तो माध्य और बहुलक का अनुपात जब पूछा है इनने, तो यहाँ पे माध्य की वैल्यू 4x है और बहुलक की वैल्यू 7x है। तो 4:7 यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला लाइम्स वाटर का केमिकल फार्मूला निकालना है बुझे हुए चूने का। तो CaOH का होल ट्वाइस ये फार्मूला होता है। अब ये बताना है सभी चॉकलेट कैंडी हैं, सभी चॉकलेट कैंडी हैं, कैंडी को हम कैसे लिख देते हैं, और सभी कैंडी क्या हैं, टॉफ़ी हैं, सभी कैंडी टॉफ़ी हैं। तो अब निष्कर्ष हैं सभी चॉकलेट टॉफ़ी हैं, क्या सभी चॉकलेट टॉफ़ी हैं, ये बात सही हो रही है। और सभी टॉफ़ी चॉकलेट हैं, सभी टॉफ़ी चॉकलेट कभी नहीं हो सकती, इसलिए ओनली पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ABCD। अब यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है। तो पहला अक्षर तो सब में A दिया है, दूसरा B के बाद C दिया है, फिर D दिया है। तो पहला हमारा A आ गया, फिर D, फिर E आ जाएगा, और फिर C के बाद D छोड़ा, E लिखा, E के बाद F छोड़ा और G लिखा। तो ये 3 अक्षर इसी में मिल रहे हैं, इसलिए पहला आंसर यही हो जाएगा हमारा। एक सभागार में 68-89 छात्र बैठे हैं, उतने ही एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी बैठे हैं जितनी उसमें पंक्तियां हैं, यानी कि रो और कॉलम की संख्या इसमें बराबर है। अगर रो x है तो कॉलम भी x है, तो यानी कि दोनों के वर्गों की संख्या के बराबर ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इसका रूट निकाल लेंगे हम 6, 8, 8, 9 का। तो यहाँ से 2 नंबर काटते हैं, तो 9 किस किस के में आता है, एक तो 7 के में आता है और एक 3 के में आता है। अब 2 नंबर यहाँ से कट गए। 68 के अंदर किसका रूट आता है, तो 8 8 64 का आता है, और ऐसे 8 का आता है। अब इसका सबसे सरल तरीका ये होता है कि हम 85 का निकाल के देख लेते हैं। तो 85 कितना होता है, 85 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 8 के अगले संख्या से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 72, और पीछे 25 लिख देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यानी कि 85 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा 83 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 83 सही आंसर हो जाएगा। 85 ये जो दी हुई वैल्यू है उससे ज़्यादा हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशासित महिला पहलवान का नाम विनेश फोगाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो ये अवध के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बाघ के लिए संरक्षित है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था, तो GSLV Mk 3 M1 का उपयोग किया गया था। नीचे एक ग्राफ दिया गया है, तो इसमें बताना है कि लगभग 2014 से 2018 के बीच में 5 स्टार वाली कितनी हैं, तो 5 स्टार वाली कितनी है टोटल, इसकी सबकी कुल कितने प्रतिशत हैं ये बताना है। तो ये नंबर ऑफ ये टोटल हैं, और ये 5 स्टार वाली हैं। तो 5 स्टार वाली 6 + 9 प्लस इन सब का प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें इन सब का प्लस करना पड़ेगा। ऊपर हमें जो दी गई हैं, ऊपर की जो वैल्यू दी है वो 5 स्टार से अधिक वाली को दी गई है, तो हमें यहाँ पे 30 + 35 + 42 + 48 ये सब करेंगे, और नीचे इन सब को प्लस करने के साथ साथ इसमें 6, 9, 11 और 12 का प्लस कर लेंगे। तो इन सब का टोटल यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे इसका 74% आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मेज़ों का लागत मूल्य
5 मेगों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 मेज का CP 8 CP इक्वल टू 5 SP है। तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, और डिवाइड बाय CP रखते हैं तो 5 रखते हैं, इंटू 100 रखते हैं, तो ये 60% आंसर आ जाएगा इसका। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया है, तो कमला दास ने इसका इस्तेमाल किया है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है और अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ABC के क्षेत्रफल के 16 गुणों के बराबर है और PQR की भुजा ज्ञात करनी है। तो ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है कि एरिया हो जाएगा इतना, √3/4 28 स्क्वायर। अब उसने बोल दिया कि इसका ये जो है कि 16 गुने के बराबर है नए वाले का ABC की। तो ABC की भुजा ज्ञात करनी है, तो ABC का क्या होता है, √3/4। यहाँ पे ABC PQR की भुजा हम x मान लेते हैं, इसकी भुजा तो 28 दी थी, इसकी भुजा x मान लेते हैं। तो 3/4 से 3/4 कट जाएगा, और ये वाला रूट जब हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पे 16 से 4 बन जाएगा, और ये 28 का स्क्वायर हट के आ जाएगा। तो जब 48 और 28 और 4 का गुणा करेंगे तो 112 निकल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ गुड़िया पौधे हैं, कुछ गुड़िया पौधे हैं और कुछ पौधे पुस्तक हैं। कुछ पौधे पुस्तक हैं, तो कुछ गुड़िया पुस्तकें हैं, ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड़िया और पुस्तक के बीच में कोई संबंध नहीं है। कोई भी पुस्तक पौधा नहीं है, कोई भी पुस्तक जो है कि पौधा नहीं है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पौधे तो पुस्तक हैं, तो ना ही फर्स्ट पालन करेगा ना ही सेकंड पालन करेगा। अब यहाँ पे P+Q का अर्थ P-Q है, और माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 प्लस का अर्थ हो गया -48, और इंटू का अर्थ हो गया डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ हो गया हमारा प्लस, और माइनस का अर्थ हो गया यहाँ पे इनटू। अब इसको सॉल्व करना है, तो 25 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 12 दूनी 24। तो इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 41 निकल के आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट निकालना है इसका। अब यहाँ पे 16 कम हो रहे हैं, तो 16 कम हुए तो 32 हो गए, फिर 16 कम हुए तो 16 हो गए, और फिर 16 कम करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने साक्षी जब सुनती है कि किसी का भी बर्थडे है तो वह केक ऑर्डर कर देती है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है ये बताना है। लाइन दोनों जोड़ के बताना है कि कौन सी सही है। तो डी के बाद बी सही आ रही है कि साक्षी डिड नॉट ऑर्डर ए केक, साक्षी हैड ऑफ समवन बर्थडे। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा मेन स्टेटमेंट से सही बैठ रहा है। तो एक यही स्टेटमेंट सही बैठ रहा है, बाकी दोनों मिलाने के बाद सही नहीं बैठ रहे हैं।
क्योंकि वो पहले से केक ऑर्डर नहीं कर सकती, केक उसको बाद में ऑर्डर करना पड़ेगा जब वो बर्थडे के लिए सुनेगी। तो इसलिए उल्टे हो रहे हैं, इसलिए ये सही बैठ रहे हैं। अब किसी कूट भाषा में गेट अप एंड गो को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये और इसको ये, इस तरीके से लिखा जाता है। तो गेट अप गो देयर का क्या हो जाएगा? तो गेट अप गो देयर, तो हम यहाँ से एंड का निकाल लेते हैं। अब एंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं तो अप एंड कॉमन है, और यहाँ पे भी अप और एंड कॉमन है। तो अप और एंड यानी कि यहाँ पे फा और ला निकल के आ रहे हैं। तो फा और ला निकल के आ रहे हैं अप और एंड के। तो फा और ला निकल के आ रहे हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एक इस वाले को और इस वाले को। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा गो कॉमन है और यहाँ पे हमारा का कॉमन है। तो गो का हमारा क्या निकल के आ गया? का। गो का हमारा गो इक्वल टू का निकल के आ गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये लास्ट दोनों को। तो लास्ट दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे गो में हमारा का तो आएगा ही आएगा। तो गेट अप को एंड, अब हमें एंड का निकालने की ज़रूरत थी। हम ये लास्ट वाले को अगर कंपेयर करते हैं, ये लास्ट वाले और ये लास्ट वाले को, तो यहाँ पे देयर और यहाँ पे देयर कॉमन है। तो देयर की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी ना निकलेगी। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि गेट अप एंड गो, तो पहली बात तो ना तो होना ही चाहिए उसमें। तो ना किस में है? और फा का लाजू हो सकता है उसमें, फा का लाजू। तो फा का लाजू एक इसमें है और एक इसमें है, लेकिन ना सिर्फ इसी में है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 से 3, यहाँ 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है 4 तक, और 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है 4 टर्म तक, और फिर 4 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा 5 का पहाड़ा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। पांच अलग अलग तालिका दिखाई गई हैं, 2 अलग अलग दुकानदारों द्वारा भिन्न मूल्य पर बेचा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने ज़्यादा लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो कॉस्ट प्राइस ये है। तो पहले इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि किस दुकानदार ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा की शादी की सालगिरह कब है, इसका आंसर देना है। और इन दोनों मिला के दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो किसी भी माह के 7वें महीने हैं, तो अब 12 महीने में से 7वां दिन हर महीने में आता है, इसलिए इससे हम नहीं दे सकते आंसर। अधिक वर्ष में 29 दिन का महीना होता है। तो इन दोनों को हम मिला के एक आंसर बना सकते हैं, इसलिए दोनों का कथन मिला के आंसर पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इनमें से नेक्स्ट को चुनना है। 3 की पावर 1 3 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। अब ऐसे ही
6 की पावर 4 करेंगे तो 1296 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 ग्रुप में दिए गए हैं समूह में, उनमें से पहले दो कथनों को तीसरे कथन से निष्कर्ष निकालना है कि पहले 2 कथन में तीसरे कथन का निष्कर्ष निकालना है तो कौन सा सही है। सभी दुकानें शोरूम हैं, तो सभी दुकानें शोरूम हैं। अब सभी दुकानें मॉल नहीं हैं, तो ये बताना है कि उन समूह का चयन करें जिसमें तीसरे कथन पहले 2 कथन का तार्किक निष्कर्ष हो। सभी दुकानें मॉल नहीं हैं। अब सभी दुकानें शोरूम हैं, कोई भी शोरूम मॉल नहीं है, तो कोई भी शोरूम मॉल नहीं है। अब उन्हें तीसरा जो दे दिया सभी दुकानें मॉल नहीं हैं, तो ये यहाँ पे सही हो गया पहला है। तो दूसरा कोई भी जापानी नृत्य नहीं गाता है, तो कोई भी जापानी नृत्य नहीं गाता है। और सभी अमेरिकी लोग पुस्तकें हैं, अमेरिकी और जापानी नृत्य कर सकते हैं, तो ये यहाँ तो कहीं भी कोई से सेटिस्फाई नहीं हो रही है बात। कोई भी पी जो है क्यू नहीं है, और कोई क्यू आर नहीं है, कोई क्यू आर नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू आर नहीं है, तो कोई भी पी आर नहीं है। अब पी और आर के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पी और आर का इनडायरेक्ट रिलेशन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन। अगर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन देता तो हम इसके बारे में बोल सकते थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ओनली ए सही हो जाएगा यहाँ पे। कुछ कॉलेज के 2 दोस्त ए और बी कुछ सालों बाद मिलते हैं। सी के जन्मदिन को लेकर कुछ उनमें में डाउट है, तो ए बोलता है कि सी का जन्मदिन 12 मार्च के बाद है लेकिन 15 के पहले है। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से 13 और 14 मार्च को हो सकता है, लेकिन बी के अनुसार सी का जन्मदिन 13 मार्च के बाद है लेकिन 17 मार्च के पहले है। तो 13 के बाद है, मतलब 14, 15 या फिर 16 को हो सकता है। तो अब इन दोनों में जो कॉमन डेट निकलती है वही हमारा आंसर हो जाता है। 14 मार्च इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको बताना है कि कथन को पालन कर रहा है कि नहीं। T20 मैच में एक टीम द्वारा 9 विकेट लिए गए, इनमें से 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए। तो टीम के 80% गेंदबाज स्पिनर हैं, तो स्पिनर की कोई बात नहीं की गई, इसलिए पहला गलत हो गया। टीम की शुरुआती गेंदबाज स्पिनर थे, फिर स्पिनर का बोल दिया और स्पिनर का कथन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे और हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों से संबंधित 4 शब्द सूची में इनमें से 3 एक तरह के हैं और एक अलग है। तो फॉरवर्ड, प्रीफेस और इंडेक्स, ये तीनों शब्द पुस्तक में आगे की तरफ यूज किए जाते हैं, और एडिशन जो होता है बुक्स का नेक्स्ट वर्जन होता है, इसलिए एडिशन अलग हो गया। अब इसमें बताना है 2015 से 18 तक के सब्सक्रिप्शन का औसत बताना है। तो 35 प्लस 35 प्लस 42, 35 प्लस यहाँ से 35 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 160, और 4 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 40 हमारा औसत निकल के आ जाएगा इसका। तो 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 28 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और फैला दें, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।